हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पारस डिफेंस शेयर की बात करेंगे जो आज के दिन में 8% की पोस्ट स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आने के पहले 8% की रैली कर चुकी है। तो अब देखेंगे ये इनका फंडामेंटल क्या है और एक सबसे पहले तो न्यूज़ के ऊपर नजर चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो न्यूज़ क्या है पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये इनका कि 8% का फ्राइडे के आज के ट्रेडिंग सेशन में राइज हो चुका है। पॉइंट क्या है कि स्प्लिट 1:2 के रेशियो में हो रहा है। कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन से नॉट 7,442 करोड़ की। एंड कंपनी का जो इफेक्टिव स्प्लिट का जो है बिकम इफेक्टिव ऑन 4 जुलाई को है। तो 4 जुलाई के दिन में इफेक्टिव हो जाएगा। एंड दिस द एम टू बूस्ट द लिक्विडिटी एंड अट्रैक्ट द मोर रिलेटेड रिटेल इन्वेस्टर एंड द स्टॉक RSI इंडिकेटर नेट्रल मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या है कि 4 जुलाई का इफेक्टिव डेट है जो कि आज ही बोल सकते हैं। और ये 7,442 करोड़ का मार्केट कैप है। 1:2 में जिनके पास एक शेयर होंगे उनके पास में 2 क्वांटिटी हो जाएगी। 100 शेयर के बदले में 200 शेयर हो जाएगी। स्प्लिट के बाद जो स्टॉक है पारस डिफेंस का 934 में ट्रेड कर रहा है आज के क्लोजिंग सेशन में। और ये देख सकते हैं 10% का पोजीशन में बढ़ा चुका है। अब पारस डिफेंस करती क्या देखेंगे। पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है जो इंगेज है किसमें, डिजाइन में, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द वेरियस डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस में। और इनका मेजर सेगमेंट क्या है, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। तो मेजर इनका कंसंट्रेशन ये है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी नहीं है, उस हिसाब से इसको देखना है। सर डीप इनका बिजनेस को समझे तो इनका जियोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से स्प्लिट पोजीशन क्या है। डोमेस्टिक में 86% मार्केट है और एक्सपोर्ट में 14% है। और जहां एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए कर रही है, यूरोप कर रही है, साउथ कोरिया कर रही है, सिंगापुर कर रही है, यूएई कर रही है, सऊदी अरेबिया कर रही है। डिफेंस प्राइवेट सेक्टर होने के बाद इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं, इसरो है, DRDO है, हेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, गॉडरेज है, टाटा पावर है। तो दीज आर द कंपनी जो है जो कस्टमर बेस इनका अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देन फटाफट हम लोग की रेशियो के बारे में देखते हैं। तो मेजर की रेशियो में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट कैप। 7,525 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है, जो बोल सकते हैं स्मॉल कैप मार्केट कैप है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, 10,000 के आसपास है। 10 से 5,000 के बीच का स्टॉक्स मार्केट कैप वैल्यूएशन के ग्रोथ के हिसाब से अच्छा रहता है। क्वेश्चन अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस 934 रुपीज़ की है। हाई लो देख सकते हैं 972 और 401 रुपये का। ये बोल सकते हैं कि हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, करीब 20 से 25 रुपया हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पी क्या दे रही है, 122 का पी दे रही है। यहाँ देख सकते हैं 122 का पी, तो इनको पी ज़्यादा मिल रहा है मार्केट से। तो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है कि बहुत हाई एंड जॉब तो कर तो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पी भी मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा। अब देखेंगे इसका पी का ब्रेकअप। बुक वैल्यू देखेंगे 49.4 रुपीज़ की बुक वैल्यू चल रही है। तो बुक प्राइस टू बुक कितना हो जाएगा, करीब 900 के आसपास है, 10 गुना से ऊपर प्राइस टू बुक देख सकते हैं। डिविडेंड दे नहीं रही है कंपनी। ROE देख सकते हैं 15.4 का ROC निकाल रही है और ROE 11% का निकाले, तो बोल सकते हैं ROE थोड़ा कम है, ROC में ओके है। फेसबुक 5 रुपये के फेसबुक पे चल रही है। देन EPS की बात करेंगे, 7.84 का EPS है। अगर पी करीब 100 से ऊपर है, 7 का EPS है, तो EPS उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं निकल के आ रहा है, जिसके कारण पी बढ़ रही है। तो ये बोल सकते हैं। PG देखिए उस हिसाब से यही कंसर्ट आ रहा है। PG भी जो यही कहानी बता रहा है कि 4.79 का PG, यानी EPS आ नहीं रहा है तो पी बढ़ रहा है, तो PG भी आपको 1 से ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ भी कंसर्ट है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री का पी 76 का है और इनका पी 100 के ऊपर है। तो बोल सकते हैं इंडस्ट्री को तो बुलिश है, इंडस्ट्री का पी अच्छा निकल के आ रहा है, उससे भी उनका पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी मार्केट इसको ज़्यादा पी दे रहा और ये इंडस्ट्री अभी ट्रेंड पे है। इस पी को देख करके आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे EV और EBITDA। 70 का EV EBITDA आ रहा है, जो बोल सकते हैं 30-35 EV EBITDA बहुत होता है। तो यहाँ EBITDA भी वैल्यूएशन पे भी ज़्यादा देखते हैं। इंट्रिंसिक इनका जो इंटरप्राइजेस वैल्यू के कंपैरिजन में इसका अर्निंग को देखा जाए तो उस हिसाब से 70 का निकल के आ रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए तो 105% का क्वार्टरली प्रॉफिट वाई बेसिस पे दे रही है, 105% का। तो ये अच्छा निकल के आ रहा है। सेल्स 38% का सेल्स है, तो क्वार्टरली पोजीशन इनका अच्छा निकल। इंटरेंसिक वैल्यू 180 का है, जो कि प्राइस उसके करीब 5 गुना के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंटरेक्टिव वैल्यू से 5 गुना पे। ग्राम नंबर के हिसाब से देखें तो ग्राम नंबर के अकॉर्डिंग 8 गुना से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 119 का ग्राम नंबर निकल करके आ रहा है। वैल्यूएशन हाई है, पी हाई है, ये दो चीज़ तो दिख रही है मुझे क्लियर। एंड देखें सेकंड है कि करंट रेशियो 3.13 का है, जो कि बहुत अच्छा बोल सकते हैं। क्विक रेशियो अच्छा है, यानी बैलेंस शीट 2.34 का, तो बैलेंस शीट ओके है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी। एंड इंटरेस्ट के साथ में कवरेज रेशियो भी 13.6 का है, तो इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा निकल करके आ रहा है। नेट कैश फ्लो देखेंगे 31.5 का नेट कैश फ्लो, जो कि बोल सकते हैं कैश फ्लो पॉजिटिव की कंपनी है, तो कैश फ्लो भी अच्छे मेंटेन कर रही है प्लस साइड में। नेक्स्ट देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से 44.8 करोड़ का नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन साइड से, जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि ऑपरेशंस का कैश फ्लो पॉजिटिव है। एंड इनका एनुअल के हिसाब से देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो करीब 61 करोड़ का, यानी प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम है और कैश फ्लो यहाँ ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है कि इनको थोड़ा सा ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से पॉजिटिव होकर के ऊपर होना चाहिए नेट कैश फ्लो से।
तो एक कंसेंट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। एंड वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो 320 दिनों का 320 दिनों का आ रहा है। इनका प्राइस का एनालिसिस करें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्राइस देखेंगे तो 2022 की पोजीशन के हिसाब से हमारा चार्ट जो दिख रहा है, यहाँ से प्राइस 600 रुपये से प्राइस थी, वो 600 से नीचे आकर के करीब 250 रुपये पे प्राइस का रेंज गया है, बॉटम बनाया है। बॉटम के बाद ये प्राइस आपका सीधा गया है 750 रुपये के आसपास, और 750 से फिर प्राइस गिर के 450 के आसपास आया, और ये अभी ये 450 प्राइस 900 के आसपास गया। यानी नियर टर्म में अगर गेन देखा जाए तो 450 से 900 ने डबल होता हुआ दिखा है। अब ये 900 के ऊपर ये प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो 1 ईयर के पैटर्न पे देखें क्या दिख रहा है, तो 1 ईयर के पैटर्न पे देखते हैं कि हमारा अभी ऑल पोजीशन का 52 वीक हाई पोजीशन इनका दिख रहा है, और बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई पोजीशन भी दिख रहा है 900 के ऊपर का प्राइस। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं। और दूसरा चीज़ की ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस किया है, और जिसमें 700 750 के ऊपर बेस पोजीशन दिख रहा है, 800 के प्राइस के ऊपर में बेस दिख रहा है, और 900 के ऊपर ये भी पोजीशन ट्रेड कर रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इनका प्रोज एंड कॉन्स में, एक रिड्यूसिंग डेट को रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे रही है, और एक्सपेक्टेशन भी अच्छा है, और 25% का CAGR ग्रोथ निकाल के ला रही है, किसी के लिए प्रॉफिट के लिए ला रही है 5 सालों के लिए, तो ये प्रॉफिट वाइज भी अच्छी कंपनी दिख रही है। देन इसका कॉन्स देखें, लिमिटेशन देखें तो 11.8 का बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी 12 के मल्टीपल पे, एंड कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। एक कंसेंट है, प्रॉफिट कर रही है, जेन्युइन पॉइंट पे प्रॉफिट कर रही है 5 सालों से, तो डिविडेंड नहीं दे रही है। नेक्स्ट, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है 3.3% का 31% का, ये कंसेंट है। हम लोग डिटेल प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे। इन कंपनी का जो रिटर्न है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी हमने, हमारा भी कंसर्न था, इक्विटी का रिटर्न 10% के नीचे 3 सालों के अंदर निकाल रही है, तो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। कंपनी हाई डेबिटर डे है, यानी आपके पास में पैसा का सर्कुलेशन 295 डेज का आता है, डेबिटर डे हाई होके आ रहा है। पारस डिफेंस को अगर हम कंपैरिजन करें मार्केट लीडर से, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मार्केट लीडर है, जो कि 3,34,000 के मार्केट कैप के ऊपर में है। तो 3,34,000 के मार्केट कैप से कंपैरिजन करिए, 7,524 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटी कंपनी है। तो अब इनके साथ में इनका पी का कंपैरिजन करें तो पी पारस का 122 का निकल के आ रहा है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 39 का पी निकल के आ रहा है, यानी 40 का पी। भारत डायनेमिक्स का भी देखें तो भारत डायनेमिक्स ही ऐसा है जिसका पी करीब 131 का निकल के आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं, और ये 122 का पी है। तो भारत डायनेमिक्स से ये पी तो कम है इस पर, लेकिन मेन लीडर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ से पी इनका ज़्यादा निकल के आ रहा है। पी के बाद पीजी का ग्रोथ देखते हैं। पीजीबी 4.59 का पारस का आ रहा है, जो कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का 1.6 है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 2.46 है, भारत डायनेमिक्स का भी पीजी 239 का निकल के आ रहा है। तो यहाँ भी भारत डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा पी और बहुत ज़्यादा पीजी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पारस डिफेंस स्लाइडली उससे बेटर तो है, बट हमारे टॉप लीडर से बेटर नहीं है। इनके अकॉर्डिंग में 4.3 गुना से ऊपर में ट्रेड कर रहा है। आरओई के मामले में देखें तो आरओई के मामले में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 26 का निकाल रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 26 का निकाल रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 29 का निकाल रही है, और भारत डायनेमिक्स आपका 14 का निकाल रही है। उसके हिसाब से पारस डिफेंस थोड़ा सा कम आरओई पे चल रही है। देन प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 38% की प्रमोटर होल्डिंग राइट नो अभी है मार्च 2025 की के डेटा के अकॉर्डिंग। एफआईज इसमें 7% है, 7.25% है, एंड डीआईज करीब 2% के हिसाब से, और पब्लिक 36%। तो ये कह सकते हैं कि एफआईज का रुझान इस स्टॉक में है, और डीआई स्लाइड रखे हुई है, पब्लिक इसमें 36% है। और ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर को अगर देखें तो 3,22,497, तो ये आपके लास्ट क्वार्टर से बढ़ता हुआ दिखाते हैं, यानी रिटेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ज़्यादा इस स्टॉक पे दिख रहा है। ओवरऑल देखें तो प्रमोटर होल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो तो ठीक ठाक दिख रहा है, जिसमें एफआईज डीआईज का मिक्स कॉम्बिनेशन है, बट रिटेल का एक ही कंसर्न बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स के तौर पे, रिटेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज़्यादा है। प्रमोटर 50 से ऊपर पकड़ के रखी है, तो प्रमोटर का भी पोजीशन होल्डिंग कंटिन्यू स्टिक किया हुआ है। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से मार्च के हिसाब से मार्च 25 और मई के हिसाब से देखें तो प्रमोटर ने होल्डिंग को यहाँ घटाता हुआ यहाँ दिखी है। तो यही देखेंगे तो 57% से लेकर के 53% प्रमोटर यहाँ पर आई है। कैश फ्लो डेटा अगर देखे जाएँ तो मार्च 25 के डेटा के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं पॉजिटिव में कैश फ्लो बना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव पे बना हुआ है, एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो 74 करोड़ का है, जो कि पॉजिटिव पे बना है। तो नेट कैश फ्लो देखेंगे 31 का पॉजिटिव है, जो एक अच्छी चीज़ है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी अच्छी चीज़ है, अच्छे पोजीशन पे पॉजिटिव बना हुआ है। बैलेंस शीट पे इसकी नज़र डालें तो बैलेंस शीट भी देखेंगे तो इक्विटी 40 करोड़ के आसपास से कांस्टेंट है, और अप्रॉक्सीमेट 39 और 40 के बीच में। रिजर्व देखिए कंटिन्यू इनका बढ़ा है,
374 करोड़, 406 करोड़ एंड 600 करोड़ के रुपए। उधारी बोरिंग देखेंगे तो 15 करोड़, 46 करोड़ और 24 करोड़ है। तो बोरिंग बोलेंगे कि थोड़ा सा हमारा घटा है, जो एक अच्छी चीज़ है, रिड्यूस डेट रिड्यूस कर रही है, जैसे हमने प्रोज में कहा था, तो डेट रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। एंड अदर लाइबिलिटी देखेंगे 93 करोड़, 129 करोड़, 188 करोड़, 188 करोड़, ये थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। देन एसेट का एनालिसिस करें तो एसेट्स देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर में हमारा 170 करोड़, 186 करोड़, 93 करोड़ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस में देख लेंगे CWIP 5 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो 12 करोड़, 32 करोड़, 28 करोड़ का ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदर एसेट देखेंगे तो ये भी हमारा बढ़ता हुआ ट्रेंड में दिख रहा है, यानी 623 करोड़ के ऊपर में। तो टोटल एसेट 852 करोड़ रुपये है। तो एसेट एंड लाइबिलिटी के कंडीशन में ये ठीक ठाक है, और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो अच्छा निकाल के लेके आ रही है। और डेट इनके पास में करीब ज़्यादा डेट नहीं है। बोरिंग अगर देखें तो सीधा सीधी 24 करोड़ का बोरिंग है। ओवरऑल देखें कि पारस डिफेंस का स्टॉक तो अच्छा कर रहा है, और इनके वैल्यूएशन के हिसाब से ये प्राइस हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, वैल्यूएशन हाई मुझे दिख रहा है। और दूसरा पॉइंट इनका ये दिख रहा है कि फंडामेंटल पॉइंट से ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इनका पोजीशन आपको कैसा है, और आपके पारस स्टॉक में क्या करना चाहिए, और आपके कितने स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये स्प्लिट होने के बाद ये स्टॉक्स में क्या पोजीशन निकल करके आता है, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखने वाली होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब तक यहीं रखते हैं, और जिसके लिए नेक्स्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और जो कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।